भगवान श्री गणेश को धारण करवाया पचरंगी साफा। जी आपको बता दें, शाम 7 बजे से भक्तों को प्रसादी का वितरण होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें। श्री गणेश जी को अन्नकूट का भोग जो है अर्पित हो रहा है। अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को आप डिस्क्राइब करिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और ये आज का दिन कितना अहम है। 150 साल के बाद दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। आराध्य गोविंद जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, अक्षरधाम मंदिर तक अन्नकूट की झांकी है वो सजाई गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ अन्नकूट की झांकी सजाई गई है और साथ में भगवान श्री गणेश की है वो आरती की गई है। अन्नकूट झांकी की आरती यहाँ की गई है। नए अनाज जब आता है तो भगवान को, प्रभु को उस नए अनाज का भोग है वो अर्पित किया जाता है और वही अनाज का जो पकवान है वो आज भगवान श्री गणेश को अर्पित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग व्यंजन हैं और कहा जाता है कि गर्म तासीर के व्यंजनों का जो भोग है अन्नकूट के दिन लगाया जाता है। भगवान श्री गणेश को आज पचरंगी साफा है वो धारण करवाया गया है। साथ में विशेष श्रृंगार भी आज किया गया है और जो प्रभु के भगवान श्री गणेश के अलग अलग जो व्यंजन, जिस तरीके से महंत कैलाश शर्मा बता रहे थे कि 40 तरह की पापड़ी है, मिठाई है, मिष्ठान है और नमकीन है और जो बाजरा है, मूंग है, अलग अलग तरीके की पकौड़ियाँ हैं, इस तरह के जो व्यंजन हैं भगवान श्री गणेश को अर्पित किए गए हैं। शाम 7 बजे के बाद भगवान सभी भक्तों को ये जो प्रसाद है वो वितरण किया जाएगा। आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश का दिन माना जाता है और आज के दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो भगवान श्री गणेश को अन्नकूट की जो प्रसादी है वो उनको अर्पित की गई है। साथ में शाम 7 बजे बाद ये भक्तों को वितरण किया जाएगा। तमाम बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, प्रथम पूज्य का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष होता है। और देखिए 4 नवंबर से देवउठनी एकादशी है, तो ऐसे में देवउठनी एकादशी पर यहाँ कह सकते हैं कि सावे हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो भगवान श्री गणेश को, प्रथम पूज्य को सब आमंत्रित करने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कि आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि गोवर्धन पूजा तो हो ही रही है, साथ में अन्नकूट महोत्सव है वो भी मनाया जा रहा है। घरों से लेकर मंदिरों तक जो नया अनाज है उसके जो व्यंजन है वो बनाए जा रहे हैं और साथ में गोबर की आकृति, यानी कि जो भगवान जो गोवर्धन महाराज है उनकी आकृति की पूजा भी घरों से लेकर मंदिर तक यहाँ पर की जा रही है। तो आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं। आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है और ये पहला मंदिर है ऐसा जहाँ पर सोने की जो परत है इस मंदिर में चढ़ाई गई है। तमाम जो भक्त हैं वो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। और भगवान श्री गणेश हैं आज अपने भक्तों को मुद्रासन में और पचरंगी साफा धारण करके अपने भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। महंत कैलाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज बड़ी विशेष झांकी यहाँ सजाई गई है और नए जो कह सकते हैं कि अनाज आता है उनको भगवान को भोग लगाया जाता है। किस किस तरह के व्यंजन हैं और भगवान श्री गणेश आज पचरंगी साफे में भी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान के श्रृंगार की बात करूं तो श्रृंगार के अंदर आज भगवान के पचरंगा साफा है। ये चांदी के ऊपर मीने का और सोने का काम है। जयपुर का मीना बहुत फेमस है, तो बहुत विरले मीना भगवान के मुकुट के ऊपर है। उससे 5 रंगों का मीना इस पर सजाया गया है। ये मुकुट आगे से अन्नकूट के रोज और धनतेरस के रोज धारण होगा। आज जो अन्नकूट का पर्व है भगवान के, इसमें आज 5 नए अनाज जो ग्रीष्मकालीन वर्षा से आते हैं उनका मुख्य भोग है। जैसे मूंग है, चावल है, चौला है और उसको 56 भोग के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। और शाम को 7 बजे भगवान के निःशुल्क प्रसाद वितरण। आज बुधवार का दिन भी है, देवउठनी एकादशी भी आ रही है, तो
भगवान श्री माना जाता है कि भगवान श्री गणेश से ही हर काम की शुरुआत की जाती है। देवउठनी 11 की बहुत सारी शादियाँ होती हैं। अबू सावा है, उसके नोते भगवान के अब शुरू हैं। तो सुबह 5 बजे से ही लोग भक्तजन अपने अपने नोता लेके भगवान के अर्पित करते हैं और यहाँ परंपरा है कि उनका नोता बोला जाता है और गणपति स्वरूप एक सुपारी के गणपति उनको दिए जाते हैं और आस का स्वरूप उनको माला दी जाती है। महंत कैलाश शर्मा हैं जो बता रहे थे कि किस किस तरह के व्यंजन हैं जो भगवान श्री गणेश को अर्पित किए गए हैं और देवउठनी एकादशी 4 नवंबर की है। तो ऐसे में जो लोग हैं अपने किसी शुभ काम की हम शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री गणेश के दरबार में आके करते हैं और भगवान श्री गणेश के दरबार में आकर लोग हैं अपने शादी के न्योते हैं वो दे रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस साफे का और इस प्रतिमा का जिक्र किया कि कितनी ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है और लोगों की आस्था भगवान श्री गणेश के प्रति है, तो आज भगवान श्री गणेश के जयकारों के साथ अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा है वो हो रही है। गणेश जी महाराज के जयकारे लग रहे हैं और साथ में जो अलग अलग तरह के जो व्यंजन हैं जो भगवान श्री गणेश को पकवान जो बनाए गए हैं वो आज भगवान श्री गणेश को सबसे पहले अर्पित किए गए हैं और उसके बाद शाम 7 बजे आम भक्तों को ये प्रसाद है वो उसका वितरण यहाँ किया जाएगा। तो आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि थालियों में जो सजे हुए जो व्यंजन हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें देखिए जयपुर का घेवर जो सबसे फेमस है। नया अनाज आपको भगवान श्री गणेश के आगे दिख रहा है कि उसमें मूंग है, उसमें चावल हैं, उसके अंदर बाजरा है, पूड़ी है, कड़ी है और गट्टे की सब्जी, यानी कि अन्नकूट के दिन आमतौर पे मंदिरों में ये पकवान जरूर बनता है। साथ में अलग अलग मिष्ठान हैं वो भी भगवान को अर्पित किए गए हैं और सभी देशी घी के अंदर निर्मित हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश को नमकीन में अलग अलग तरह की नमकीनें हैं वो भी भगवान श्री गणेश को अर्पित की गई हैं। पकौड़ियाँ हैं वो अर्पित की गई हैं। इसके अलावा पापड़ी हैं जो जयपुर में कहा जाता है ढूंढाड़ में कि पापड़ी हैं, उनको भगवान श्री गणेश को अर्पण किया गया है। फल फ्रूट हैं वो भगवान श्री गणेश को अर्पित किए गए हैं। मेवा है वो अर्पित किए गए हैं। तो अलग अलग तरीके के जो व्यंजन हैं भगवान श्री गणेश को यहाँ अर्पित किए गए हैं और इन सभी का आज भगवान श्री गणेश को अर्पण के बाद शाम 7 बजे आम भक्तों को इस प्रसादी का वितरण किया जाएगा। और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी हमने इस तरह की तस्वीरें दिखाई कि भगवान ठाकुर जी है 100 साल पुरानी पोशाक में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे और वहाँ भी 56 भोग की झांकी के साथ 36 व्यंजनों का जो भोग है वो अर्पित किया गया था। इसी तरीके से अक्षरधाम मंदिर जो कि चित्रकूट वैशाली नगर में है वहाँ 1111 व्यंजन है ठाकुर जी को प्रभु को अर्पित किए गए। तो इस तरह के आयोजनों का खास तस्वीरें जो है दरअसल विहंगम दृश्य होते हैं। अब 2 साल कोरोना के भीड़ चढ़ गए, उसके बाद अब जो ये मौका मिला है तो लोग जो उसी तरीके से बाहर भी निकल रहे हैं और गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है और 1100 से ज्यादा व्यंजन जो है वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया आपका।